हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्ट रीडिंग को लेकर, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को लेकर। क्योंकि जब भी हम प्रॉफिट करते हैं ना, तो दोस्तों मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? उसके बिना आप दोस्तों प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। क्योंकि जितने भी लोग प्रॉफिट करते हैं वो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस ज़रूर करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ ना, अगर दोस्तों आपने ये वीडियो पूरा देख लिया ना, तब आपको बहुत सारा डाउट आज क्लियर होने वाला है। ऐसे ऐसे ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताऊंगा ना, जो आपने शायद यूट्यूब पर नहीं देखे होंगे। क्योंकि लोग सिंपल सा बताते कि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। लेकिन आज मैं अपना एक पर्सनल स्टडी भी शेयर करूँगा कि जिससे आप जहाँ भी ट्रेड करोगे आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ में यहाँ पर आप देखिएगा कि मैं यहाँ पर रिप्ले बटन का यूज भी करूँगा, तो प्रॉपर देखिएगा वीडियो को। हर एक चीज़ मैं आपका खुद का कंसेप्ट है जो मैं खुद यूज करता हूँ, मैं आज आपको पर्सनल शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर मार्केट की बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 11 जून का यहाँ पर मार्केट हम एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 मिनट टाइम फ्रेम, यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है, मार्केट यानी कि ऊपर ओपन हो रहा है और यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं। जब यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं ना, तब मार्केट कहाँ तक आएगा? मार्केट दोस्तों यहाँ तक आएगा। क्लियर है? यहाँ की लिक्विडिटी लेकर देन मार्केट ऊपर जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर भी आप देखो देखो आपको करना क्या है, टाइम फ्रेम आपको 2 टाइम फ्रेम लगाना है। एक तो 1 मिनट का और दूसरा 5 मिनट का। आपको देखो, मैं एक चीज़ और क्लियर करता हूँ। यहाँ पर आपको पहले कैंडल में आपको फिबोनाची लगाना है। इस कैंडल में यहाँ पर देखो आप, कैंडल यहाँ पर ओपन हुआ था लेकिन क्लोज कहाँ पर किया? यहाँ पर। यानी कि 50% से ऊपर ही क्लोज किया है। यानी कि अभी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। क्लियर है? तब दोस्तों आप यहाँ से एक ट्रेड बना सकते हो। ट्रेड कहाँ तक का बनाओगे? अगर आपने यहाँ पर बाय किया है ना, यहाँ पर, तब आपका टारगेट कहाँ तक होगा? तब दोस्त आपका टारगेट कहाँ तक? यहाँ तक होगा। टारगेट आखिर यहाँ तक क्यों होगा? चलिए एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, इस लेग में ना तो कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है, ना तो कोई फेयर वैल्यू गैप है। तब आपका टारगेट कहाँ तक? यहाँ तक रहेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि टारगेट ऑलमोस्ट इसने हिट कर दिया है। ठीक है? यहाँ पर आप देखो, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवें कैंडल ने ऑलमोस्ट हमारा टारगेट क्या अचीव कर लिया है। लेकिन यहाँ पर आप देखो, अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर करते हैं ना, तब दोस्त यहाँ पर आपको एक भी ट्रेड आप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि 5 मिनट का कैंडल ज़्यादा ऊपर ही रहा है लेकिन आप ट्रेड नहीं करते हैं। क्लियर है? लेकिन दोस्तों जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं ना, उन लोगों के लिए यहाँ पर अगर जो एसएमसी का यूज़ करते हैं, आईसीटी का यूज़ करते हैं, उन्होंने यहाँ से एक ट्रेड करा होगा यहाँ तक का। क्लियर है? यहाँ भी अगर आप देखो, अगर इसमें फिबोनाची लगाएंगे तो आपको खुद पता है कि 50% से ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। यानी कि मार्केट कहाँ जाने वाला है? ऊपर। अब ऊपर कहाँ तक जाएगा? अब देखो, इस लेग में कहीं ऑर्डर ब्लॉक वगैरह दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। अब कहाँ पर दिख रहा है? देखो, प्रॉपर बता रहा हूँ, A to Z समझिएगा। यहाँ पर दिख रहा है एक। ठीक है? क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है नहीं। लेकिन दोस्तों अगर आप ऑर्डर ब्लॉक नहीं है ना, तब मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी लेगा। कहाँ की? या तो बॉडी की लेगा या फिर यहाँ से बिक्की भी ले सकता है। क्लियर है? लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ से एंट्री करते हैं ना, तब आपका टारगेट यहाँ तक का होना चाहिए कि अगर मार्केट डायरेक्ट यहाँ पर टच करता है ना, तो आप यहाँ से क्या करते आते? एग्जिट। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पर आप देखो, मार्केट कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। ऊपर गया मार्केट, नीचे आ रहा है। यहाँ पर आप देखो, लेकिन नीचे कहाँ तक आएगा? यहाँ पर एक आपको मैं एडवांस एक ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो, परफेक्टली देखिएगा। ठीक है? जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ ना, आप तो यूट्यूब पर देख लेना, कोई भी और कहीं भी नहीं बताएगा। क्लियर है? यहाँ पर आप देखो, मार्केट ऊपर जा रहा था। चलिए मैं पेंसिल को चेंज करता हूँ। यहाँ पर देखो, मार्केट कहाँ जा रहा था? ऊपर जा रहा था और नीचे आया मार्केट। लेकिन यहाँ पर तो कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं। यहाँ पर आप देखो, कई लोगों को लगता है कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन इसमें भी कई लोगों को डाउट रहेगा। क्या डाउट रहेगा? कि ये टैप हो गया है। टैप कहाँ हो गया? मैं चलिए बताता हूँ। यहाँ पर लोगों को लगता है कि एक ऑर्डर ब्लॉक है,
और ये टैप हो गया है तो ये वर्क नहीं करेगा। क्लियर है। लेकिन मैं यहाँ से आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, साथ में यहाँ पर क्या है, फेयर वैल्यू गैप है। तब आप देख सकते हो ये टैप हो गया है। ठीक है। आप यहाँ से जब भी मार्केट यहाँ से देखो लिक्विडिटी लेकर यहाँ से इसने इसके नीचे ही क्लोज कर दिया, तब मार्केट नीचे तक आएगा। और कहाँ तक आ सकता है मार्केट? मार्केट दोस्त इसके नीचे तक ही आएगा। ठीक है, इसके नीचे तक ही आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट ये टैप हो गया है। जब भी टैप होता है ना, तब यहाँ की लिक्विडिटी ले ली जाती है। क्लियर है। यानी कि अभी आपको कन्फर्मेशन ये मिला कि दोस्तों लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि अगर ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया है ना, अगर मार्केट यहाँ तक भी आता ना, यहाँ तक, अगर यहाँ तक की लिक्विडिटी लेकर मार्केट ऊपर चला जाता ना, तब भी मार्केट ऊपर चला जाता। क्लियर है। यानी कि यहाँ से कोई मार्केट ऐसा नहीं कि आराम आराम से जा रहा है या फिर तेज़ी के साथ जा रहा है तो फिर से आएगा। नहीं दोस्तों, अगर मार्केट यहाँ से भी लिक्विडिटी लेकर चला जाता ना, तब भी वैलिड माना जाता। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखो, मार्केट नीचे आया यहाँ पर, और यहाँ पर यहाँ तक आया। ठीक, इससे नीचे आया। यहाँ पर आपको देखना है जो भी टैब कर रहा है ना, इससे नीचे आएगा। किससे? क्योंकि एक कैंडल क्या कर रहा था, टैब कर रहा था, यानी कि इससे नीचे आया। यहाँ पर आप देखो, इससे नीचे क्लोजिंग दिया और इससे नीचे लिक्विडिटी लेकर ऑलमोस्ट मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। लेकिन दोस्तों जब भी ऊपर से मार्केट नीचे आएगा ना, तब इससे नीचे जाएगा। आपको यहाँ नहीं देखना है यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, आपको इस लेग में देखना है। यानी कि इससे नीचे तो जाएगा ही जाएगा। क्लियर है। इससे नीचे ही जाएगा। या तो मार्केट इसको टैप करने के बाद, टैप करना मतलब इससे नीचे ही, यहाँ पर आप देख सकते हो जो कैंडल है ना ग्रीन वाला, इससे ही यहाँ पर यहाँ तक जा सकता है। इसके बाद यहाँ से टैप करने के बाद ऊपर जा सकता है। ऑलमोस्ट यहाँ पर देखो आप, टैप करा, टैप करने के बाद मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। लेकिन ऊपर यहाँ भी आप देख सकते हो ऊपर नहीं जा पाया। ऊपर नहीं जाने के बाद क्यों नहीं जा पाया, यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि कैंडल कौन सा बना है, न्यूट्रल। कैंडल कौन सा बना है, न्यूट्रल। कैंडल कौन सा बना है, न्यूट्रल। कैंडल कौन सा बना है, ऑलमोस्ट यहाँ पर न्यूट्रल कैंडल टाइप से बना है। ठीक है। तो ऑलमोस्ट एक चीज़ यहाँ से एक चीज़ और क्लियर है कि जब भी अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, यहाँ पर आप देखो, और यहाँ से कोई बॉटम पर न्यूट्रल कैंडल बनता है और बायस यहाँ से वीक होते हैं। क्यों? एक चीज़ और समझिएगा, देखो कैंडल का साइज क्या हो रहा है, बड़ा कैंडल, छोटा कैंडल, बड़ा कैंडल, छोटा कैंडल, छोटा कैंडल, छोटा कैंडल। यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है, जो सेलर है ना दोस्तों, वो वीक हो रहे हैं। वीक होंगे ना तो कहाँ जाएगा मार्केट, फिर रिवर्सल होगा। यहाँ पर आप देखो मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। लेकिन कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर आप देखो परफेक्ट है, यहाँ से ऊपर जाएगा और कहाँ तक जाएगा, पहले ऑर्डर ब्लॉक तक। यहाँ पर क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप है, ये क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। इसको टैप करा और यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया। सस्टेन नहीं हो पाया तो कहाँ आएगा मार्केट, नीचे। अब देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ से आप एंट्री बनाती, यहाँ पर 1 मिनट पर एंट्री नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर आप देखो, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इससे नीचे कैंडल क्लोज भी नहीं किया है। मैंने कई सारे वीडियोस में बताया है कि जब भी कैंडल क्लोजिंग करता है ना, अगर यहाँ से कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग कर देता ना, तब मार्केट दोस्तों यहाँ तक चला जाता। क्लियर है। लेकिन इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं किया, यानी कि अभी भी मार्केट कहाँ जाने वाला है, कहीं न कहीं ऊपर जाने वाला है। लेकिन हम कन्फर्मेशन कहाँ से लेंगे, हम कन्फर्मेशन लेंगे यहाँ से। यहाँ पर आप देखो, आप देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया था फिर ऊपर गया था। इस लेग में कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं। यहाँ पर आप देखो परफेक्टली देखिएगा, जहाँ पर मैं यहाँ पर कर्सर यहाँ पर मूव कर रहा हूँ ना, इस लेग में कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं। पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल नहीं है ना, तब कहाँ से आएगा मार्केट ऊपर, तब यहाँ से लिक्विडिटी ले ली जाएगी। यानी कि दोस्त यहाँ से हम एक एंट्री बनाएंगे, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है। और टारगेट क्या रखेंगे, टारगेट दोस्तों ऑलमोस्ट इसका हाई रखेंगे और आप यहाँ पर थोड़ा बफर देंगे इसको। इस प्रकार से आपको ट्रेड करना है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ से ट्रेड करना है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हम ट्रेड यहाँ से करते तो आप देखो बिना कोई मतलब कि यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा टारगेट एक ही बार में अचीव हो गया है। ऐसे आपको ट्रेड करना है, बिल्कुल परफेक्टली ट्रेड करना है। अब ऐसा नहीं कि देखो कई सारे लोग क्या करेंगे ना, देखो उनको लगेगा कि कौन सा कैंडल बना है, यहाँ पर स्प्रिंग टॉप बना है, यानी कि न्यूट्रल कैंडल बना है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल होगा। लेकिन रिवर्सल कहाँ तक का वेट करेंगे,
वो करेंगे दोस्तों कहाँ तक का, ऑर्डर ब्लॉक तक का, यानी कि यहाँ तक का। और यहाँ तक मार्केट गया नहीं और ऑलमोस्ट उसका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट फिर गया है। तो यहाँ पर लोग ट्रैप होते हैं और फिर पैसा गंवाते हैं, और पैसा गंवाने के साथ साथ दोस्त मार्केट सारा का सारा जितना भी कैपिटल आप लगाते हो ना सारा ले जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब एक बार साइकोलॉजी आपका ख़राब होता है ना, तब दोस्त आपसे मार्केट पैसा ही लेके जाता है। आप कितने भी पैसे वाले हो ना, तब दोस्त आपसे मार्केट पैसे ही लेके जाएगा। अगर आप साइकोलॉजी अगर आपका सही नहीं है ना कि हमें कहाँ पर ट्रेड करना है, आपको परफेक्ट इस जगह देखना है जहाँ पर आप देखो 1 मिनट पर यहाँ पर ट्रेड नहीं बन रहा था, लेकिन 5 मिनट पर यहाँ पर क्या था, एक लिक्विडिटी था। जैसे लिक्विडिटी ग्रैब करा, मार्केट कहाँ चला गया, ऊपर। क्लियर है? और टारगेट कहाँ तक का था आपका, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या था, ऑलमोस्ट यहाँ पर मैंने बताया है कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है। ऑलमोस्ट इसने टैप करा और कहाँ तक आया, ऑर्डर ब्लॉक तक। कहाँ पर है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। इसको टैप करा, मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब इस लेग में यहाँ पर तो नहीं था, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप, ये क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं था, डायरेक्ट यहाँ पर था। और इसको टैप करने के बाद मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब इसके ऊपर कैंडल क्लोज किया है ना, तब आपको यहाँ पर इस लेग में देखना होगा। ठीक है, कहाँ तक जा सकता है, आप दोस्तों यहाँ तक जाएगा मार्केट। ठीक है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करने जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखना है। ऑलमोस्ट इसको ग्रैब करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो। देखो मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखो, इसने टैप करा और यहाँ पर एक ट्रैप बनाया। ट्रैप आप देख सकते हो कि ट्रैप बना के मार्केट को नीचे गिराया, उसके बाद में कहाँ चला गया, नीचे ही चला गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रैप बनाया, एम पैटर्न के साथ नीचे इसको ब्रेक करा और सीधे चला गया। अब देखो कई सारे लोगों को डाउट रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और समझाने की कोशिश करूँगा, आपको परफेक्टली समझिएगा। अब कई सारे लोग पता है क्या करेंगे, अब उनको लगेगा कि यहाँ पर क्या बन रहा है, एम पैटर्न बन रहा है। अब वो लोग कहाँ पर बाय करेंगे दोस्तों, वो लोग दोस्तों यहाँ पर बाय करेंगे जब भी एक कैंडल क्लोज करेगा ये वाला, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बाय करेंगे वो लोग। यानी कि दोस्तों अगर यहाँ पर बाय किया है ना, तब आपका स्टॉप लॉस करीब करीब यहाँ तक का रहेगा। क्लियर है? लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर ट्रेड नहीं करके ना, यहाँ पर ट्रेड करते ना, तब आपका स्टॉप लॉस देखो, आप छोटा सा आपका स्टॉप लॉस बनता और टारगेट आपको दोस्तों यहाँ तक रहता। यहाँ पर आप देखो यहाँ तक का टारगेट रहता। ठीक है, टारगेट आपको कैसे निकालना है, जब भी मार्केट इसको ब्रेक करेगा ना, तब आपको इस लेग में देखना है कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है, कहाँ पर है इस लेग में। अब आप देखो इस लेग में तो कहीं नहीं है, इस लेग में अब कहाँ पर है, यहाँ पर। यानी कि मार्केट यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। तो ऐसे ट्रेड करना है। अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते ना यहाँ पर, तब आपका टारगेट कहाँ तक का होता, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो आपका टारगेट यहाँ तक का रहता, छोटा सा टारगेट। लेकिन अगर आप यहाँ पर बाय करते तब आपका टारगेट क्या रहता ना दोस्तों, यहाँ तक का। क्लियर है? चलिए मैं इसको रिमूव करता हूँ, आपको फिर से प्रॉपर दिखाता हूँ। अब आप यहाँ से ट्रेड कैसे ले सकते थे। देखो मार्केट नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से ऊपर कैसे जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर से इसने क्या किया है, कैंडल इसने लिक्विडिटी ग्रैब करा और इसके 50% से नीचे क्लोज कर दिया है। क्लोज करने के बाद नेक्स्ट कैंडल भी इसने क्या बना दिया है, रेड कैंडल, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ से बीरेस कैंडल इसने बना दिया है। जब भी इतना बीरेस कैंडल बनाए ना, तब मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे ही जाएगा। तब दोस्तों आप यहाँ से ट्रेड बना सकते थे। ठीक है, आपका जो स्टॉप लॉस रहता है ना, वो यहाँ तक का रहता। क्लियर है? चलिए दोस्तों, हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पर भी आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ कि मार्केट आखिर कहाँ जाने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर एक बग चल रहा है। ठीक है, बग यानी कि प्रॉब्लम चल रहा है, चार्ट में प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, तो आज का दोस्तों एनालिसिस हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, लिख डालिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।